चलिए हम एमबीडी गाइड पढ़ रहे थे और जिसमें हम समांतर श्रेणी चैप्टर पे थे और आज हम इस वीडियो में 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल बोल रहा है निकालने के लिए। किसका? विषम संख्याओं का। किसके किसके बीच? 0 और 50 के बीच में जो भी विषम संख्या होगा उसका हमें योगफल ज्ञात करना होगा। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम इसे। ये 12 नंबर क्वेश्चन है और कह रहा है कि 0 और 50 के बीच में बोल रहा है जो भी विषम संख्या होगा उसका हमें योगफल ज्ञात करना है। ठीक, कैसे हो सकता है? तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या क्या क्या हो सकता है? पहला क्या होगा? पहला तो 1 हो जाएगा विषम संख्या। दूसरा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। ठीक, आगे 6 तो होगा नहीं, 6 सम संख्या हो गया हमारा, 7 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते अगर हम बात करें 50 की तो 50 हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? तो सम संख्या है। 50 से पहले 49, ये हमारा क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिए आप कि एक चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास क्या है, एक यह AP बन गया। क्या बन गया? AP बन गया। तो AP जैसे ही बन गया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम n का मान निकालेंगे। पहले ये AP है अगर तो प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद क्या है हमारा? 1 है। उसके बाद D निकालेंगे। D हम क्या होता है? A2 मतलब दूसरा पद माइनस में पहला पद A1। दूसरा पद क्या है? 3 है। पहला पद क्या है? 1 है। 3 में से अगर 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ प्रथम पद भी निकाल दिए और D भी निकाल दिए। दूसरी बात यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमें ये क्या है? ये अंतिम पद है। क्या है ये? अंतिम पद। और अंतिम पद का मतलब क्या? हम कह सकते हैं ना कि an को अंतिम पद से लिखते हैं। वो क्या है हमारे पास? 49 है। हमें क्या निकालना है? n का मान हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे हम निकालेंगे यहाँ से हम n का मान। तो यहाँ पर हम चूँकि हम जानते हैं कि an बराबर सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस में n-1 और इंटू क्या होता है? d होता है। तो an किसके बराबर है? 49 के बराबर है। a क्या है आपके पास? a आपके पास 1 है प्लस में n तो हमें निकालना है n-1 इंटू में d क्या है आपके पास? d 2 है। यहाँ पर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिए 49 और प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा? n-1 और इंटू में 2 बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 48 होगा और ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। बचेगा क्या हमारे पास? n-1 केवल बचेगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर देखिए इसको हम कितने बार में? तो 24 बार में काट सकते हैं यहाँ पर। ठीक, और ये जो माइनस का 1 है इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और n इधर बच जाएगा। तो 24 और 1 कितना हो गया? 25। तो लिख सकते हैं हम कि n बराबर 25 निकल गया हमारा। ठीक, जब n का मान निकल गया, कितना? 25 निकल गया हमारा n का मान, तो ऐसा हम आराम से निकाल सकते हैं इसके योग। तो यहाँ पर हम निकाल लिए टोटल कितना कि 25 ऐसे संख्याएँ हैं जो कि विषम हैं। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि Sn बराबर जानते हैं क्या होता है? n/2 बड़ी कोष्ठ 2a प्लस में n-1 और इंटू में क्या होता है? d होता है। किसका फॉर्मूला? तो Sn का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे S25। क्या लिखेंगे हम? S25 मतलब S मतलब सम मतलब जोड़ किसका? 25 गो विषम संख्या का। 0 से लेकर 50 तक में 25 को विषम संख्या है। अभी हम निकाले यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि 25/2 यहाँ पर हो जाएगा बड़ी कोष्ठ 2 a का मान यहाँ पर आपको ऊपर लिखा है 1 प्लस में n-1। तो n के जगह पर क्या लिखेंगे हम? 25 लिखेंगे। माइनस में 1 यहाँ पर हो जाएगा और d का मान तो आपको पता है, निकाले थे हम कितना? 2 निकाले थे यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि 25/2 ऐसे ही रहने देंगे। बड़ी कोष्ठ 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 ही होगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर प्लस में 25 में से अगर हम 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 में से 1 गया तो 24 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 24 दूना 48 यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर 25/2 ऐसे ही रहने देंगे उसको हम, और 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50 होगा। कितना होगा?
50 इंटू मतलब क्या होता है गुना। यहाँ से अगर हम काटेंगे कितने बार में कटेगा 25 बार में कट जाएगा आराम से। 25 का जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। तो 25 गो विषम संख्या का योग कितना निकल गया 625। इस तरह से बनाएंगे। बहुत ही आसान था और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन जो है वो 2023 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद दे दिया है, फिर उसके बाद 12वां पद भी दे दिया है आपको। तो पूछ क्या रहा है, प्रथम पद पूछ रहा है और द्वितीय पद पूछ रहा है आपसे। ठीक, दो कंडीशन दे दिया है और उसके बाद प्रथम और द्वितीय पद आपसे पूछा है। ठीक है, जो देते हैं पहले, जो दिया गया है पहले वो डेटा लिखते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो करेंगे हम। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी आपको 2023 में पूछा गया है कि 8वां पद दे दिया -23, तो किसी एपी के पद को कैसे लिखते हैं। 8वां पद को कैसे लिखेंगे, A8 लिखेंगे, दे दिया है -23। 12वां पद मतलब A12, एपी के पद जो है 12वां पद उसको कैसे लिखेंगे A12, कितना -39 दे दिया है आपको। ठीक, तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसको देखता हूँ तो क्या लगता है कि यह AN का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि ये N है, मतलब N का मान 8 है। यहाँ पे भी AN का फॉर्मूला बन रहा है। ये क्या है हमारा N का मान है, 12वां नंबर का ये पद है, नंबर ऑफ टर्म 12, ये नंबर ऑफ टर्म जो है वो 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम AN का फॉर्मूला से लगा देंगे। हम जानते हैं कि AN का फॉर्मूला क्या होता है। AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू में D, वो किसके बराबर हो जाएगा -23 के बराबर होगा। इसको हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है A तो ऐसे ही रहेगा, प्लस में n-1 को लिख सकते हैं n का मान क्या है यहाँ पर 8 है ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 - 1। ठीक, 8 - 1 इंटू में D तो ऐसे ही रहेगा बराबर में माइनस का 23 ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि A प्लस में 8 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 7, उसको D से गुना करेंगे तो 7D हो जाएगा, बराबर में माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 23 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिए AN का फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे तो क्या होगा A + n-1 इंटू में D, वो बराबर हो जाएगा किसके माइनस के 39 के यहाँ पर हो जाएगा। A तो हमें निकालना है, प्लस में n के जगह पर ये 12 रखेंगे क्योंकि ये n ही होता है, माइनस में 1 और इंटू में क्या हो जाएगा D, बराबर में माइनस का 39 यहाँ पर हो जाएगा। तो A प्लस में 12 में से 1 को घटा देंगे तो 11, उसको D से गुना करेंगे तो 11D, बराबर में माइनस का 39। ये हो जाएगा हमारा क्या समीकरण नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जब 2 समीकरण हमें बन ही गया है तो ये दोनों समीकरण कैसा लग रहा है देखने में। ये दोनों समीकरण जो है वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 2 चर वाला रैखिक समीकरण आपको पता होगा, या तो A वाले टर्म को हटाना है या D वाले को, यहाँ से 1 का मान हमें निकालना है दोनों समीकरण में से। फिर जो भी आएगा उसको पहले या दूसरे में रख देंगे तो फिर आराम से किसी एक का मान आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास 2 समीकरण हैं, कौन कौन, A + 7D बराबर में माइनस का 23 हो गया। दूसरा है A प्लस में 11D बराबर में माइनस का 39 है। अगर मैं इस दोनों समीकरण को क्या करूं, अगर हम इस दोनों समीकरण को घटा दें, जैसे ही घटाएंगे तो A वाला टर्म हट जाएगा यहाँ पर। देखिए कैसे, अगर मैं 1 में से 2 को घटा दूँ समीकरण को तो साइन बदलेगा, प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। घटाते वक्त क्या होता है, साइन बदलता है। प्लस का 1A माइनस का 1A घट के 0 हो जाएगा। 11D में से 7D घटाएंगे क्योंकि 7 में से 11 तो घटेगा नहीं, तो 11 में से जैसे ही 7 को घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 4D हो जाएगा। बराबर में यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम 39 में से घटा दें किसको, 23 को, तो कितना हो जाएगा 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ से हम क्या किए तो D बराबर हो जाएगा 16 बट्टा माइनस का 4, तो यह -4 बार में कट जाएगा यहाँ से।
अब इस डी का मान उठा करके क्या कीजिए, या तो 1 में रख दीजिए समीकरण या 2 में रख दीजिए। दोनों में रखने से ए का मान जो है वो बराबर ही आएगा। आपकी मर्जी है, किसी में भी आप रख सकते हैं। जैसे हम समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, a+7 और डी के जगह पर -4 डी का मान रखेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, -23 हो जाएगा। तो a माइनस, देखिए यहाँ पर a प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और 7 चौक 28 हो जाएगा, बराबर में -23। ए बराबर ये -23 रहेगा ही, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये -28 उधर जाएगा तो +28 हो जाएगा, और जब 28 में से 23 को घटा देंगे तो 5 हमारा फाइनल आंसर होगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ये है कि प्रथम पद और दूसरा पद पूछा है। जब ए और डी का मान निकल गया है तो प्रथम और दूसरा पद हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए कैसे निकालेंगे हम। ए का मान हम कितना निकाले थे, 5 निकाले थे, और डी का मान क्या था, -4 था। हमें क्या निकालना है, प्रथम पद, प्रथम पद हमें निकालना है। और प्रथम पद को या तो a1 कहते हैं या फिर a कहते हैं, वो तो आप निकाल ही चुके हैं, कितना, 5। दूसरा पद क्या निकालना है, दूसरा पद, और दूसरा पद को हम क्या कहते हैं, a2 कहते हैं। क्या कहते हैं, a2 कहते हैं। तो दूसरा पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि a + 1d क्या होगा, a + 1d कर देंगे हम। दूसरा पद जब निकालना होगा तो प्रथम पद में हम क्या करेंगे, इसके पिछले वाले पद से d में गुना कर देंगे। जैसे a क्या है हमारे पास, 5 है, प्लस d क्या है हमारे पास, d हमारे पास क्या है, -4 है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपको कहता कि तीसरा पद निकालिए, क्या कहता कि तीसरा पद आप निकालिए, तो क्या करते हैं हम, बहुत आसान है। तीसरा पद को क्या कहते हैं, a3 कहते हैं। तो आपको करना क्या है कि a+ तीसरा पद है तो इसके पिछले वाले पद में, पिछला पद क्या होता है 2 होता है, उसको गुना कर देंगे d से। तो a का मान कितना है आपके पास, 5 प्लस में 2, d का मान कितना है आपके पास, निकाले हैं ना, -4 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8, तो 5 - 8, जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो तीसरा पद निकल गया। चौथा पद जैसे ही बोलेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे हम कि a + 3d कर देंगे। पांचवा पद बोलेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, a + 4d कर देंगे। बस पिछले वाले पद में क्या करना है, d से गुना कर देना है और a को जोड़ देना है, बस इतना करना है आपको। आसान था, अच्छा लगा होगा तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है कि निम्नलिखित AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए, ये कह रहा है। और उसमें ये जो चौथा भाग है वो 2015 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें, 2015 में। हमें निकालना क्या है, प्रथम पद और सार्वंतर। ठीक, बहुत आसान है, आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। तो यह हमारा AP है। हम जानते हैं कि किसी AP के पद को क्या कहते हैं, इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा A5, छठे पद को A6, सातवें पद को A7, ऐसे करते करते लिखते हम AP के पदों को। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम पद आप लिखिए और सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद जिसको हम A1 भी कह सकते हैं और A भी कहते हैं, क्या है आपके पास, यहाँ पर देखिए ना, क्या है 0.6 है, ये हो गया क्या, प्रथम पद। ठीक, सार्वंतर जिसको हम D से लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो क्या होता है, सूत्र क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपके पास क्या है, A2 लिख सकते हैं दूसरे पद को, A1 लिख सकते हैं पहले पद को। तो दूसरा पद आपके पास है क्या, वो देखिए आप। तो दूसरा पद जो हमारे पास है वो है 1.7 माइनस A1 क्या है आपके पास, 0.6 है आपके पास। घटा दीजिए, सिंपल सी है। 7 में से 6 गया तो कितना होगा, 1 होगा। पॉइंट के सामने पॉइंट दीजिए, 1 में से अगर 0 को हम घटाएंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान था। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।